नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह यानी आपका अपना बना सर गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो में प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में करेंगे? प्रस्तावनाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ की क्या होती है? सबसे पहले प्रस्तावना होती है, इंट्रोडक्शन। कहीं जाते हैं आप, अपना नाम वगैरह जो आप परिचय देते हैं, आप क्या कह सकते हैं? परिचय होते हैं। तो आप आज जो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसके लिए मेरी 100% गारंटी है कि ऐसी प्रस्तावना आपने नहीं पढ़ी होगी। कक्षा में या किताबों में 4-5 लाइनें पढ़ा के छोड़ दी जाती है, क्योंकि बच्चा पढ़ता ही उतनी है और टीचर उससे ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं है। हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में हम देश की जो संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी डीपली पढ़ाई जाएगी आपको, ताकि राजस्थान पुलिस, आपके पटवारी, ग्राम सेवक, IAS, RS तक काम आएगी, मतलब IAS तक काम में आएगी आपके इसी प्रस्तावना। आप देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ा है। ऐसी ऐसी बातें जो हमें पता नहीं थी, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को हम संविधान में बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलते हैं? या आप इसको कह सकते हैं उद्देशिका के अलावा कि हम इसको बोलते हैं संविधान का परिचय। इसको क्या बोलते हैं? संविधान का परिचय। किसी चीज का क्या देना दोस्तों? परिचय देना। देखिए, आप जब स्कूल पास आउट करके आए हैं तो स्कूल के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपको हमें कुछ निबंध दिए जाते थे। अब नॉर्मली जो निबंध दिए जाते हैं, आपको भी मेरी तरह आते होंगे, गाय का निबंध है ना, या हमारे शिक्षक का निबंध। तो आपने गाय के निबंध के अंदर लिखने के लिए बोला, आपने निबंध लिखा होगा वही, गाय के 2 आंखें होती है, एक गर्दन होती है, एक पूंछ होती है ना, ऐसे लिखा होगा। हमने भी ऐसा ही लिखा। ये नहीं होता है। आपको लिखने के लिए सबसे पहले उसमें लिखनी पड़ती है प्रस्तावना। होती क्या है प्रस्तावना? मतलब परिचय। आप अब गाय के 4, आप कह रहे हो गाय के 4 पैर होते हैं, 4 तो भैंस के भी होते हैं, अरे कुत्ते के भी तो 4 होते हैं। तुलना क्या की? तो मतलब मैं उसके बारे में जान सकूं ऐसा आपको बताना है। तो जैसे आप गाय के बारे में आपको निबंध लिखने के लिए बोले, आप बोलेंगे गाय हमारी माता है। क्या बोला आपने शब्द? गाय हमारी माता है। इससे मुझे पता चल गया कि जो गुण मेरी माता में है वही गुण किसमें होंगे? वही गुण गाय के अंदर है। तो इंट्रोडक्शन मिल गया ना। अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं। माँ पालन पोषण करती है, गाय भी करती है ना। तो इसलिए हमने गाय को माता का रूप। जैसे आपको कहा जाए कि आप निबंध लिखिए किसके ऊपर? के मंदिर में। तो मंदिर में आपने लोगों मूर्ति होती है, ऐसा नहीं। मंदिर की परिभाषा क्या देंगे आप? परिचय। कि मंदिर क्या, सॉरी, मंदिर की नहीं पूछ के आपको स्कूल पूछा जाए ना, स्कूल के ऊपर लिखिए, मंदिर पर नहीं, स्कूल पे। तो स्कूल को क्या करते हैं आप? स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल शिक्षा का मंदिर है। मतलब मंदिर की जो पवित्रता होती है वही किसकी पवित्रता है? वो स्कूल की है। उसी पर मतलब अब आपको पता चल गया ना कि स्कूल में क्या हो सकता है आगे। उसी प्रकार जब हम संविधान पढ़ेंगे पूरा, तो आपको यही पता चल जाएगा कि हम संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद है ना, और अनुसूचियां, इन सब के बारे में जो पढ़ेंगे उसका पता चल जाएगा। मतलब आपको केवल आज ये प्रस्तावना पढ़ने से ही पूरे संविधान का ज्ञान हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, 70% संविधान आपको यहां से याद हो जाएगा। किससे? प्रस्तावना से। तो मतलब हम संविधान, अब आपको कोई कहे संविधान के बारे में बताना है, क्या आप पूरा ग्रंथ बताएंगे उसको? पढ़ने के लिए बैठेंगे क्या कि अनुच्छेद नंबर 1 में यह है, अनुच्छेद 2 में यह है? तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो यहीं आ जाएगा। हम परिचय देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक बात और बताता हूं। आप किसी गांव के रहने वाले हैं और मैंने पूछा आपको नाम, कि आपका नाम क्या है ना। तो आपके नाम से मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जाना, पर आपने कहा कि मैं भंवर जी माठ साहब का पोता हूं। क्या बोला? भंवर जी माठ साहब का पोता हूं। तो भंवर जी जो टीचर थे वो बहुत सज्जन पुरुष हैं, है ना। तो मुझे अंदाजा हो गया कि यार उस घर के संस्कार होंगे इस बच्चे में। मतलब मैं आपको आगे बिना पूछे ये बता सकता हूं कि आपके घर के संस्कार कैसे होंगे, क्योंकि माठ साहब बहुत अच्छे थे तो बच्चा भी बहुत अच्छा होगा। तो उसी प्रकार ये हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो देखो दोस्तों, पहले सबसे पहली बात कि प्रस्तावना जो यह है वो दुनिया में सबसे पहले किस देश के संविधान में लागू की गई, या सबसे पहले कहाँ आई है? तो ये आई है अमेरिका में। किस में आई है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले क्या ली गई है? प्रस्तावना ली गई है दोस्तों, है ना। तो आप देखिए, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? आप यह कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से। 1% क्लियर। ठीक है। अब देखिए कि प्रस्तावना में अगर आपने एक शब्द सुना होगा, प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। क्या शब्द आया? हम भारत के लोग।
मैं दोस्तों ये बताना चाह रहा हूं कि जो अभी तक प्रश्न आए हैं वो किस प्रकार आए हैं। जो कांस्टेबल वगैरह में जो प्रश्न आते हैं उसके तो मैं आपको बता दूंगा, कंफर्म हो जाएगा 1 ही मिनट के अंदर आपका प्रश्न कंप्लीट और उसका उत्तर भी कंप्लीट और आपके एक नंबर भी जुड़ जाएगा ना। परंतु हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको पूरा गहन अध्ययन करना है। देखिए प्रश्न ये है कि हमारे प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है। किस शब्द से हो रही है? हम भारत के लोग। ऑप्शन में कैसा आएगा? व्यक्ति, हम भारत की जनता, मनुष्य, ऐसे कुछ भी लिखा है। किससे हो रही है? हम भारत के लोग, इस शब्द से होती है। प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि हमारी प्रस्तावना का जो प्रारंभ होता है किस शब्द से होता है? लोक शब्द, मनुष्य, व्यक्ति, संविधान सभा, ऐसे। तो हम क्या बोलेंगे? लोग। देखिए हमारे देश का संविधान बनाने वाले संविधान सभा के लोग थे। उन्होंने यहाँ ये नहीं लिखा है हम संविधान सभा के लोग, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो जनता में निवास करता है। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में निवास करती है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? हम भारत के लोग। एक प्रश्न क्लियर कि क्या है, हमारी शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग शब्द से होती है। एक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है कि हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों जब पूरी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को। तो ये लो साहब, ये 2 बार आया है इसका शब्द ये। और देखिए प्रस्तावना कोई टफ नहीं है, इतनी भी कठिन नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आ सके। क्योंकि अगर आपने पढ़ी होती, ध्यान दिया होता तो आपकी सरकारी स्कूल की हर बुक के पीछे प्रस्तावना है और उसी बुक के ऊपर क्या है? मूल कर्तव्य। संविधान के 2 प्रश्न हल होते हैं अगर आप राजस्थान के अंदर जो सरकारी स्कूल की किताबें पढ़ो तो। पर हमने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। उस टाइम ध्यान दिया होता तो आज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके किसी भी किताब के पीछे वाले पेज पर लिखी हुई, आगे वाले पेज पर लिखी हुई ये मिल जाएगी। क्या? प्रस्तावना। तो आए शब्द। ऐसे गांव में है बच्चे, मैंने एक बार एक बच्चे को पूछा था कि मुझे प्रस्तावना पढ़ के सुना दीजिए। ये प्रस्तावना कोई पढ़ के सुना नहीं सकता, टीचर को याद नहीं होती। एक बच्चे ने मुझे सुनाया, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आई। मैंने कहा कहाँ से याद किया? कि बोले मेरी किताब के ऊपर थी। किसको थी? मेरी किताब पे थी, तो मैं बेटी बेटी उसी को रटती थी। आज सोचिए, और वो IAS की तैयारी करी थी बच्ची, उसको बड़ा फायदा होगा इससे, अभी तैयारी कर रही हो। देखिए अब हम वापस स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को, है ना, यहाँ से तो लोग आएगा शब्द। अब कई बार प्रश्न है कि ये जो लोग शब्द है वो संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लोग शब्द है वो लिया है हमने UNO से। कहाँ से लिया है? UNO से। और UNO ने कहाँ से लिया है? इसे लिया है USA से, मतलब अमेरिका से। हम अमेरिका के लोग, हम विश्व के लोग और हम भारत के लोग। तो ये ऐसे कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि जो हम भारत के लोग शब्द लिया है वो UNO की प्रस्तावना पर है। UNO ने कहा से? US से। मैं यहाँ अलग बोल रहा हूँ। अमेरिका की प्रस्तावना से क्या, अमेरिका से संविधान से क्या लिया है? प्रस्तावना ना। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो UNO तो आपको USA करना है। क्या करना है? USA। ये नहीं हो, कुछ शिक्षक बढ़ा देते हैं डायरेक्ट इसको ही कि ये जो लोग है वो शब्द USA से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया, यहाँ से नहीं है, ये यहाँ से लिया गया है। पर अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको ये करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आइए। अब देखिए जब हमारा देश का संविधान बना, है ना, ये प्रस्तावना बनी, तो एक प्रश्न और कि प्रस्तावना में आप यहाँ पे लिखेंगे मूल प्रस्तावना। मूल प्रस्तावना में शब्दों की संख्या, कि जब प्रस्तावना बनी तब शब्दों की संख्या कितनी थी, गिनिए देखें। अब आप गिनेंगे नहीं, हम भारत 1 2 3 4 ऐसे, हम भारत के लोग भारत को, है ना, आज क्या बनाने के लिए? संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ना। एक एक शब्द का आएगा। मैं आपको डीपली इसलिए बढ़ा रहा हूं कि पिछले प्रश्न पत्र में आया था, इसमें 5-4 शब्द आते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इनमें से सबसे अंतिम शब्द कौन सा है? बंधुता शब्द पूछा गया, अभी MTS का पेपर आया था उसके अंदर, है ना। तो जो प्रस्तावना में बार बार आपको कह रहा हूं कि जो प्रस्तावना ये 100% जिसने देख ली, पढ़ ली, उसके प्रश्न पत्र में गलत हो ही नहीं सकता। IAS से लेकर 4th ग्रेड तक की मैं गारंटी लेता हूं। आप इसको पढ़िए एक बार पूरे को। शब्दों की संख्या किसमें? मूल संविधान में। मूल संविधान जब संविधान बना और जब प्रस्तावना बनाएगी तब शब्दों की संख्या कितनी थी? इसमें थी दोस्तों 85 शब्दों की संख्या। कितनी थी? 85 इसमें शब्दों की संख्या हुआ करती थी जब हमारे देश का संविधान बना, जब प्रस्तावना बनी। अब एक प्रश्न और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या है कि वर्तमान में, क्या शब्द आ गया? वर्तमान में शब्दों की संख्या कितनी है? वर्तमान में प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी है? तो हुआ क्या कि हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? संशोधन। देखिए
प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपको 1% ध्यान रखना, एक बार। अब मैं यहां बता रहा हूं आपको बात, प्रश्न यही आता है तो कांस्टेबल पटवारी, उसके लिए प्रश्न यही है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, एक बार हुआ है, और कितने शब्द जोड़े गए, नए शब्द। प्रस्तावना में नए शब्द कितने जोड़े गए, तो नए शब्द जोड़े गए 3। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 3। तो यहां हम लिख देते हैं कि वर्तमान में प्रस्तावना कितनी, प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी है, तो आप यहां 3 प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 85 और 3 88, 88। आपने गिनती नहीं की होगी, ध्यान ही नहीं दिया होगा अभी तक, है ना। तो अभी देखो ध्यान से सुनिएगा, मूल प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी थी, 85, और वर्तमान में प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी है, 88, क्योंकि 3 क्या जोड़े गए हैं, नए शब्द जोड़े गए हैं। और ये आज तो कोई प्रश्न आया ना, वो यही यहाँ से आया। आप जो पटवारी कांस्टेबल रिट की तैयारी, ये जो मैंने बोला ना, ये लोगो, हम भारत के लोक शब्द, ये आया था पिछले रिट के अंदर। 2017 की रिट थी, पेपर 2018 फरवरी में हुआ है, उसके अंदर ये प्रश्न आया था ना कि ये कहां से लिया, ये नहीं आया, ये पूछा क्या गया, ये बता रहा हूं। प्रश्न ये पूछा गया, हम भारत के लोक शब्द से तात्पर्य क्या है, रिट में ये पूछ लिया गया। अब अंदरूनी आप कहोगे सर आपने तो यहां तक ही बताया है, तो इस शब्द का तात्पर्य क्या है, इसका भी अपन अध्ययन करेंगे। पहले यहां देखिए आप, कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। 3 शब्दों के नाम पूछे जाते हैं, कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, सीधे से हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न आता है प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 1 बार संशोधन। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न आता है 3 शब्द जो जोड़े गए कौन कौन से जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। ज्यादातर प्रश्न इसका आया पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है, और ये कब जोड़े गए हैं, और इसका तो ये आपके ये प्रश्न ध्यान से देख लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन, 1 बार संशोधन किया गया 1976 में। संविधान संशोधन कौन सा है, 42वां। आपके ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो या तो 42वां आता है या 44वां आता है ना। 42वां आता है तो उसका ऑप्शन ये कई बार पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो 76 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारी चीजें चेंज की। अपन यहाँ बात प्रस्तावना कर रहे हैं, तो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़े गए हैं दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए, 3 शब्द। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और क्या है, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अब अपन दोस्तों इस पे बात करेंगे कि इन शब्दों का क्या क्या तात्पर्य है, ये चीजें देखेंगे। तो आप, मैंने बोर्ड पे जो लिखा है ये सभी प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके ग्राम सेवक और पटवारी में तो ये लो यहां से क्लियर हो गया। आगे जो हम RS IS के लिए पढ़ेंगे उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया, ये तो परमानेंट प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, 1 बार। शब्द कितने जोड़े गए, नए 3 शब्द जोड़ने के बाद प्रस्तावना में शब्दों की संख्या कितनी होगी, 88। जो 3 शब्द जोड़े गए वो कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में जोड़े गए, 1976 में। और शब्द कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न ये आता है कर्म जमाइए, इनमें से पहले नंबर पे कौन सा, यही है, दूसरे पे ये है, और तीसरे पे दोस्तों ये है। 3 शब्द ही जोड़े गए है ना। ये क्रम मैंने पूरा पहले ही क्रम लिखा है, कोई ट्रिक व्रिक याद नहीं करनी, आपको याद नहीं रखना भाई सप्पा है बसपा है, ऐसे कई बढ़ जाते हैं, ट्रिक भी बता दूंगा आपको सीधा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनके बारे में याद रखना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन एक एक शब्द के ऊपर बात करेंगे, और मैं आपको पूरी प्रस्तावना लिख के समझाऊंगा, पूरी एक एक शब्द के बारे में अपन डिटेल से बात कीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए अब जो अपन अध्ययन करेंगे ये तो आपने बेसिक समझाया आपको। अब अपन बात करते हैं कि ये प्रस्तावना आई कैसे, संविधान में किस रूप में कैसे शामिल की गई, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना का आधार मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि संविधान सभा की बैठकें, उन बैठकों के अंदर पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में एक व्यक्ति, इसका नाम है जवाहरलाल
नेहरू। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था इस बैठक के अंदर कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान में हमारी क्या मान ली गई है? प्रस्तावना। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या दे दी गई? इस प्रस्ताव को मान्यता दी। और यही प्रस्ताव आगे जाके 1948 में हमारे क्या बन गया है? हमारे संविधान की प्रस्तावना बन गई। कहने का मतलब कि हमारे प्रस्तावना का आधार क्या है? तो हमारी प्रस्तावना का आधार वही है जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? हमारे संविधान की क्या है दोस्तों? प्रस्तावना है। तो ये प्रस्तावना है। पहले मैं अभी बता चुका हूं कि प्रस्तावना हमने कहां से ली है? तो प्रस्तावना हमने ली है अमेरिका से। कहां से ली है? अमेरिका से। ठीक है, मतलब प्रस्तावना हमारे देश में सम्मिलित की अमेरिका, मतलब दुनिया में आधुनिक संविधान जो है वो अमेरिका का है और अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना शामिल की थी और वहां से हमने प्रस्तावना ली है। एक बात यहां क्लियर प्रस्तावना के लिए। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के लिए कुछ प्रश्न किस प्रकार आते हैं? वो ऐसे प्रश्न आते हैं कि प्रस्तावना के लिए किसने क्या क्या कहा है ना? प्रस्तावना के लिए किसने क्या क्या, कुछ लोगों ने आलोचना की है, कुछ ने इसके लिए क्या है? इसकी प्रशंसा की है। तो वह क्या बन गए हैं हमारे लिए दोस्तों? बन गए हैं कथन। क्या बन गए हैं? कथन। कि किस किसने प्रस्तावना के लिए क्या क्या कहा। मैंने अभी दोस्तों यहां लिखा है कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान का क्या कहते हैं? परिचय कहते हैं। तो अभी हम कथनों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, अब कथन के लिए उल्टा सुल्टा या तो ये कथन किसने कहा ऐसे पूछा जा सकता है ना, और या पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा है, या व्यक्ति का नाम कि इन्होंने प्रस्तावना के लिए क्या कहा है। ये दो प्रकार से इनके कथनों के लिए क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज है वो और बता देते हैं कि प्रस्तावना में शब्द है कि जैसे अभी अपन ने बात की थी। चलो कथन लिख दिया, तो पहले कथन के बारे में बात करते हैं ना। कथन एक व्यक्ति का नाम है के.एम. मुंशी। क्या नाम है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के लिए क्या कहा है? एक तो ये। दूसरा है एक व्यक्ति का नाम और आएगा जिसका नाम अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। एक है ठाकुर दास भार्गव, है ना, और एक है एम.एन. पालकीवाला। क्या नाम है? पालकीवाला। किस किस ने संविधान के लिए, एक प्रस्तावना के लिए क्या क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? ऐसे हमारे क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। देखिए, एक तो यहां इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादातर प्रश्न आया है जवाहरलाल नेहरू का, और एक आया कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये पूरा नाम है। इन्होंने कहा है प्रस्तावना संविधान की क्या है? प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रश्न क्या कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, यह प्रश्न खूब आता है। इसमें आप एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है ना? आप संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह है प्रस्तावना को। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू को। इसमें ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न इस प्रकार आता है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं? दोस्तों, तब तो आप लिखोगे अनुच्छेद नंबर 32। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? वो तो है अनुच्छेद 32 को। सिर्फ ऐसा है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू का। दो बातें बता रहा हूं, फिर ध्यान से सुनिएगा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और आपको ऐसा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर आएगा। दोनों में अंतर समझ में आया नहीं है? मैं यहां कह रहा हूं संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। इतना सा आपके अंतर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए, ठाकुर दास भार्गव ने इसे क्या कहा है? किसको? प्रस्तावना को।
इन्होंने इसे कहा है यह संविधान की क्या है, संविधान की कुंजी है। क्या कहा है, संविधान की कुंजी है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कम से कम 30 आदमियों ने प्रस्तावना के लिए अलग अलग कोटेशन कही है। आप इसमें ऐसी तुलना ना करें कि ठाकुर भार्गवदास ने तो ये भी कहा था, ये कुंडली किसी और ने भी कहा। हाँ, 3-3 4-4 आदमी एक बात को कह सकते हैं, भाई एक टीचर ही तो पढ़ा सकता है ना। तो वैसे क्या है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो संविधान की कुंजी प्रस्तावनाओं कहते हैं। किसने कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। आई दोस्त समझ में। तो एक एक शब्द को अलग अलग आदमी भी कह सकता है, पर ये जो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूं ये आज तक आए हुए प्रश्न है। एमएन पालकीवाला ने क्या कहा है, पालकीवाला ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना संविधान का क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, पालकीवाला। पैसे पालकीवाला, पैसे परिचय पत्र। तो ऐसे क्या आ जाते हैं दोस्तों, ये कथन आ जाते हैं। इन कथनों के भी ज्यादा प्रश्न है, ज्यादातर तो ये के.एम. मुंशी और जवाहरलाल नेहरू के प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे ने, एक बार आपके न्यायाधीश रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी इसके लिए कोटेशन कही है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की है, उसकी भी अपन जिक्र करेंगे जब आगे वीडियो और बनाएंगे, तब उसके अंदर आ जाएगा प्रस्तावना। तो यहां तक दोस्तों देखो समझ में आया मैंने क्या बात की है। प्रस्तावना का जो आधार है वो क्या है, आधार है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को हमने क्या मान लिया है, हमारी प्रस्तावना मान लिए। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, जिसे 1948 में मान्यता दे दी गई अक्टूबर में। इनके लिए प्रस्तावना के लिए किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कथन कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, राजनीतिक कुंडली है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की क्या है, आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है कि संविधान की कुंजी क्या है, प्रस्तावना है। और पालकीवाला का है कि जो प्रस्तावना हो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। या तो ये दिया जाएगा, इनका नाम पूछेंगे, या इनका नाम दिया जाएगा तो इनकी कोटेशन पूछी जाएगी, किसने इसके लिए क्या कथन कहा है। दोस्तों इसके बारे में और अध्ययन करते हैं, जब तक आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इस पर बात करते हैं, या आपको जो उतारना है उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए ये प्रस्तावना जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने अभी भी कहा था आपको कि यह आपके हर पेपर में काम आएगी। अभी तक जो अब लास्ट के प्रश्न पत्रों के अंदर जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर अपन अध्ययन करेंगे ना, क्या क्या पूछा गया है। अभी इससे संबंधित क्या होते हैं, वाद होते हैं। वाद का मतलब विवाद केस जो चलते हैं। जैसे अपन ने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि प्रस्तावना में एक प्रश्न कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। एक तो ये एक आता क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर आपको अगले वीडियो में देना है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना, ये बताएंगे आप। तो अभी तक हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पूरी प्रस्तावना, पढ़ूंगा मैं आपको पूरी प्रस्तावना का। हम भारत के लोग भारत को आज संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए, तो मतलब ये जो मैंने अभी पहले आपसे बात की थी कि हमारे यहाँ शब्दों की संख्या 88 है, मैं पूरे के पूरे 88 शब्द बताऊंगा आपको। उनमें से प्रश्न आते हैं कि क्रम जमाइए, कौन सा शब्द कहाँ से स्टार्टिंग से 1 नंबर से होता है हम भारत के लोग, और समाप्त होता है हमारे संविधान को हम अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा शब्द आता है पूरा का पूरा ना। तो पूरे के पूरे 28 जो शब्द है इनमें से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे, वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए आपको ये जो निःशुल्क कक्षाएं मिल रही है गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। लॉकडाउन का समय है, इस समय कई लोग ऐसे हैं दूर दराज रहते हैं, है ना। अभी वो पढ़ने के लिए खुल भी गई कोचिंग है तो आ नहीं पाएंगे। आर्थिक नुकसान जो लोगों को हुआ उस नुकसान के कारण कोचिंगें नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि घर बैठे हुए लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सके, उन्हें पढ़ने के पैसे नहीं लगे और निःशुल्क उनको क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था अब रेगुलर पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। मैथ रीडिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग नरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं आपको, हिंदी प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं जो भी रेट के स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट आपके पटवारी के हैं, आपके एसआई की भर्ती आने वाली है, उस भर्ती में काम आएगा। आज एक अखबार के अंदर आया था और न्यूज़ में भी आया, एक भर्ती निकली एग्रीकल्चर के लिए। तो अब भर्तियां निकल रही है, कोरोना का भर्तियों पे कोई प्रभाव नहीं है। जो छात्र ये सोच के बैठे हैं कि हम तो अभी तो पता नहीं पेपर कब होगा, अरे जब
4 महीने 5 महीने बाद पेपर होगा तब पढ़ने आएंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो अभी से आप जुड़ना स्टार्ट करें और पढ़ते रहें और ऐसे ही आप हमको सहयोग देते रहें। धन्यवाद।